हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर जो है एनसीईआरटी की इज मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो इस चैप्टर की हेडिंग आप देख सकते हो, इस मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या मैटर प्योर है। अब ये मैटर क्या था? मैटर जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है, इवन हमारा खुद का बॉडी भी एक मैटर ही है, यानी कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, उसे हम मैटर कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि क्या ये मैटर जो है ये प्योर है या नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे आपके घर में जो मिल्क आता है, ठीक है, मम्मी कहती है कि हमारे घर में प्योर मिल्क आ रहा है, ठीक है, हमारे ये जो प्योर मिल्क है वो काफ़ी प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो मम्मी के अकॉर्डिंग तो ये प्योर है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मिल्क इम्प्योर है। अब स्टार्ट हो रही है ना कंफ्यूजन। मतलब जिस चीज को हम समझते हैं कि ये प्योर है, हो सके वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्योर ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आज यही डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी चीजें प्योर है और कौन सी चीजें प्योर नहीं है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो आप देख सकते हो इस फ्लो चार्ट में, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके इस फ्लो चार्ट को बनाया गया है, जहां पे हम मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया और किस तरह से, किस बेसिस से इसे अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैटर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब जो हम लोग एवरीडे लैंग्वेज में प्योर वर्ड यूज करते हैं, क्या ये प्योर वही होगा? तो चलो हम आगे देखेंगे क्या वो प्योर और ये प्योर सेम है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है क्या? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करो तो हमें मिलेंगे फर्दर दो सब्सटेंसेस, यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, फिर एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करो तो हमें मिलेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और एक और होते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो इस तरह से मैटर की पूरी क्लासिफिकेशन हो जाती है। फिर इधर जब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स की तरफ आते हैं तो मिक्सचर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अब चलो मैं शुरुआत करती हूँ, मैं बताती हूँ ये प्योर सब्सटेंसेस क्या होती है इनकी डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? अ प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजीनियस मटेरियल विथ डेफिनेट इनवेरिएबल केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन तो आपके सामने आ गई, हो सके आपको समझ में भी ना आ रहा हो, बट मैं बताती हूँ क्या है ये। प्योर सब्सटेंस एक होमोजीनियस मटेरियल होता है। होमोजीनियस यानी कि एक तरह के सब्सटेंस से ये बना हो। ठीक है, एक समान हो, एक तरह के सब्सटेंस से बना हो, एक तरह के पार्टिकल से बना हो। ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरी बात ये कही गई है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब जिस तरह से वो बनता है वो सेम होता है। ठीक है, मतलब वो डेफिनेट होगा। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल मतलब जो चेंज नहीं हो। ठीक है, इनवेरिएबल का मतलब जो चेंज नहीं हो। ठीक है, हमेशा सेम रहे। ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर अब मैं कह रही हूँ आपको चाय बनाने को, ठीक है, टी 1 कप टी, ठीक है, 1 कप ऑफ टी मैं आपको कह रही हूँ बनाने को, तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंगली आप उसमें मिल्क लोगे, शुगर ऐड करोगे, चाय की पत्तियां जो टी लीव्स होते हैं वो ऐड करोगे, कुछ फ्लेवर्स ऐड करोगे, ठीक है, हो सके वाटर भी ऐड करोगे। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कहूँ 1 कप टी फिर से बनाओ, तो क्या जरूरी है कि आपने जो यहाँ पे डाला था वही यहाँ पे भी डाला होगा? मतलब एग्जैक्टली सेम, जैसे यहाँ पे आपने मान लो अगर 50 ग्राम शुगर डाला है तो क्या यहाँ पे भी एग्जैक्टली 50 ग्राम शुगर डाला होगा? ठीक है, अगर मान लो टी लीव्स आप 40 ग्राम्स डाल रहे हो तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पे भी टी लीव्स आप 40 ग्राम डाल रहे हो? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जनरली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम अपने अंदाजे से यहाँ यहाँ कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस ऐसे नहीं होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि जिस चीज़ से ये बना है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगी वो डेफिनेट होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, मतलब अगर हम 50 ग्राम शुगर ले रहे हैं तो हमेशा हमें 1 कप टी के लिए 50 ग्राम शुगर ही लेना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है। तो सिंपल याद रखो, प्योर सब्सटेंसेस होमोजीनियस मटेरियल होते हैं, मतलब एक तरह के मटेरियल से वो बने होते हैं। ठीक है, जैसे टी, टी तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस होगा ही नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से बन रहा है। ठीक है, शुगर से बन रहा है, टी लीव्स है, मिल्क है, फ्लेवर है, वाटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो प्योर सब्सटेंस हुआ ही नहीं। ठीक है,
दूसरी चीज बात ये हो जाएगी कि इसकी कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती है, ठीक है। कभी हम ज्यादा शुगर डाल सकते हैं, कभी कम टी लीव्स डाल सकते हैं, कभी ज्यादा मिल्क, कभी ज्यादा वाटर, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट ये कहा गया है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो प्योर सब्सटेंसेस के होते हैं वो सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब जो प्योर सब्सटेंस होता है ना वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो हमने एक आयरन रॉड लिया, ठीक है, लोहे का एक रॉड लिया। अब इस आयरन रॉड को अगर मैं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है, इन पीसेस को फर्दर और छोटे पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ, इन पीसेस को और भी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ, समझ जाओ मैंने इसका पाउडर रेडी कर दिया है, ठीक है। तो क्या मैं इस पाउडर के एक पीस को, एक सिंगल पीस को अगर उठाकर देखूंगी और इस आयरन रॉड को देखूंगी तो क्या ये दोनों सेम होंगे या डिफरेंट? ऑब्वियसली ये सेम होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी आयरन है और ये भी आयरन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आयरन को जब हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमें कुछ और नहीं मिलेगा, हमें आयरन ही मिलेगा, यानी कि वो बस एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है, यानी कि आयरन 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 से ही बना है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स मैं लेती हूँ, जैसे मान लो वाटर, ठीक है, अगर मैं वाटर ले रही हूँ, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अगर 1 ग्लास वाटर मैंने लिया है तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन सबको अगर मैं देखूँ तो मुझे H2O 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 ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि H2O2 हो जाएगा या HO हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज हुई कि वो एक ही टाइप के मटेरियल से, एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। On the basis of their chemical composition, pure substances are classified into elements and compounds। जैसा कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि प्योर सब्सटेंसेस जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। चलो अब मैं बताती हूँ इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। अभी इम्प्योर वर्ड का मतलब क्या हुआ? इम्प्योर का मतलब हुआ दैट इज नॉट प्योर, ठीक है। तो प्योर के बारे में हमने क्या देखा कि जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हो, एक ही टाइप के मटेरियल से बना हो। तो इम्प्योर उसका उल्टा, यानी कि जो एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल से बना हो, जो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से बना हो, वो इम्प्योर सब्सटेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्सचर्स। ये मिक्सचर्स है, किस चीज के मिक्सचर है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के ये मिक्सचर्स हैं, कंपाउंड्स के ये मिक्सचर्स है और बोथ। मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को मिला दो तो हमें मिक्सचर मिलेगा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को मिला दो तो हमें मिक्सचर मिलेगा, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से मिला दो तो हमें मिक्सचर मिलेगा, या किसी भी तरह से एलिमेंट्स कंपाउंड्स को मिला दो तो हमें मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। एंड दे जनरली हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो इनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे अभी मैं जो टी का एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है, टी का एग्जाम्पल, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा। क्यों इम्प्योर होगा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं पहली बार टी में मिला रही हूँ सेम क्वांटिटी में दूसरी बार भी मिलाऊं, ठीक है। उसकी कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकती है, उसके परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इम्प्योर सब्सटेंसेस में कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता, सब डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हो सकते हैं, ठीक है। कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता मिलने का, ओके। जैसे मान लो अगर मैं नींबू पानी रेडी कर रही हूँ तो नींबू पानी में मान लो मैंने 100 ml वाटर लिया है और 100 ml वाटर में अगर मैं सपोज 50 ग्राम शुगर डाल रही हूँ, ठीक है, और मान लो मेरे फ्रेंड को ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद तो वो सिर्फ 25 ग्राम ही डालेगा। तो दिस मीन्स इसकी कॉम्पोजिशन देखो अलग अलग हो रही है, मतलब जो 2 ग्लास ऑफ नींबू पानी बन रहे हैं ये दोनों की कॉम्पोजिशन अलग है। दिस मीन्स ये दोनों क्या होंगे? इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ बातें याद रखने की जरूरत है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होंगे, सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि वो 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस से बनते हैं, ठीक है। इम्प्योर किससे बनते हैं? इम्प्योर बनते हैं प्योर सब्सटेंसेस से, ठीक है। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है इन्हें 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दो तो हमें इम्प्योर मिल जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होती है, इनकी कॉम्पोजिशन भी फिक्स नहीं होती, ठीक है। प्रॉपर्टी क्यों फिक्स नहीं है ये बता रही हूँ मैं। प्रॉपर्टी इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मैं फिर से ये एग्जांपल दे दूँ इस नींबू पानी का, अगर मैं एक ग्लास ऑफ नींबू पानी में 25 ग्राम शुगर मिला रही हूँ और दूसरे वाले में अगर मैं 50 ग्राम ऑफ शुगर मिला रही हूँ तो ऑब्वियसली इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी ना। अगर मैं आपको ये दोनों ग्लास ऑफ वाटर मतलब नींबू पानी दे दूँ और कहूँ कि टेस्ट कर कर बताओ तो ऑब्वियसली ये थोड़ा स्वीटर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीनी है, ठीक है, शक्कर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है। तो दिस मीन्स इसकी प्रॉपर्टी भी देखो डिफरेंट होती जा रही है, ठीक है।
तो इस तरह से इम्प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है और उनकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का सब कुछ देखेंगे। ठीक है, कैसे ये क्लासिफिकेशन हुई है, इस चैप्टर में जो कुछ भी है, कोलॉइडल, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को।